14th question. There are 50 पैसे coin and 1 rupee coin in a purse. एक पर्स में 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के भी कुछ सिक्के हैं। फिर ये कहते हैं कि जो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं 3 times that of 1 rupees coin. 1 rupees के जो सिक्के हैं उनसे 3 times है वो। 3 times मतलब 3 गुना है 50 पैसे के सिक्के। अगर 1 रुपए के सिक्के 4 हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने हुए? 3 times 4 multiply by 3 12 एग्जाम्पल। और इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी, उन सिक्कों से जो टोटल रुपए बन रहे हैं 35 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो लेट मानना पड़ेगा पहले, 50 पैसे वाले सिक्के को लेट करें या 1 रुपीज़ वाले को। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो डिपेंड करते हैं 1 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर। तो 1 रुपीज़ के कॉइन को लेट करना पड़ेगा पहले। लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपी। तो 1 रुपी के कितने सिक्के हैं उनको क्या मान लिया हमने? x। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे? 3 times x, ठीक है। अब ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं, जितने सिक्के होंगे उतने ही पैसे रुपए बनेंगे। 10 सिक्के होंगे तो 10 रुपए बनेंगे, 20 सिक्के होंगे तो 20 रुपए बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं, एक सिक्का होगा तो 98 50 पैसा, 2 सिक्के होंगे तो ये 2 सिक्कों से बनता है 1 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी लिखेंगे हम ना। टोटल मनी कैसे आएगा? 50 पैसे के सिक्के से जितने रुपए बने प्लस 1 रुपए के सिक्के से जितने रुपए बने। तो 1 रुपए के सिक्के से तो उतने ही बनेंगे जितने वो सिक्के हैं, 1 इंटू एक्स। और 50 पैसे के सिक्के से कितने बनेंगे? 3x इंटू हाफ रुपी। हाफ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 50 पैसे को हाफ रुपी भी कहते हैं। 50 पैसे अगर मैं लिखता तो उनको चेंज करना पड़ना था फिर रुपीज़ में। स्टार्टिंग में ही रुपीज़ की फॉर्म में लिख दिया। तो टोटल कितना है? 35। तो ये बन गया 3x/2 प्लस x इज इक्वल टू 35। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2 यहाँ से हटेगा, वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये 5 यहाँ से हटेगा, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो x आ गया 14। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी कितने हैं? 14 कॉइन्स हैं 1 रुपए के। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी 1 इक्वल टू 14 एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? वो है 3x, 3 इंटू 14 मीन्स 42 कॉइन्स। यहाँ पे ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने का है कि आप जब ऐड कर रहे हो 50 पैसे और 1 रुपीज़ को, तो आप जानते हैं लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं। तो जो 50 पैसा था उसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया, हाफ रुपी, ठीक है। 3x इंटू हाफ, ये बने उससे बनने वाले रुपए। कितने रुपए बने? जैसे 5 रुपए के 10 नोट हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपके पास 10 नोट है तो 10 रुपए। रुपए कितने हैं आपके पास? 5 इंटू 10 करना पड़ेगा, वही काम हमने यहाँ पे किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोट है,
नीचे की तरफ ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर। तो यहाँ से उसको मान लो यहाँ जाना है, तो कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स। और फिर यहाँ जब पहुँच गई बोट, यहाँ से फिर वापस जब आना है तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स अपस्ट्रीम। पानी के बहाव की तरफ गई एक बार, और एक बार पानी के बहाव के विपरीत। तो डिटरमाइन द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। बोट की जो स्पीड है, स्टिल वाटर क्या होता है? शांत पानी जो बह नहीं रहा होता। ठीक है। इफ द स्ट्रीम इज मूविंग 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये जो स्ट्रीम नीचे को बह रही है इसकी। तो 3 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ कि बोट अगर अपनी पावर यूज़ नहीं करेगी, बस पानी में है, तो 1 आवर के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा बोट ने? 3 किलोमीटर, क्योंकि पानी बह रहा होता है रिवर का, उस बहाव के साथ बोट चली जाएगी। ठीक है। तो हमें ये वाटर की जो स्पीड है ये तो पता है, हमें बोट की स्पीड पता करनी है। बोट की अपनी स्पीड भी होती है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। तो एक बात क्लियर है कि डिस्टेंस तो जब बोट यहाँ से यहाँ गई और वहीं से वापस आई तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जो फाइंड आउट करना है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको मान लिया x। ठीक है। अब हमें लिखना है, ये तो स्टिल वाटर में है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जब बोट जा रही है उस वक्त क्या स्पीड होगी? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो जब नीचे की तरफ जा रही है बोट तो x तो इसकी अपनी स्पीड है, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जो स्पीड हो जाएगी x+3 हो जाएगी, इसकी स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। क्लियर? ये क्लियर है। टाइम अब यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम टेकन 5 आवर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब ये तो डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, अब लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जब ऊपर की तरफ आ रही है, इसकी अपनी स्पीड तो x है, और जो वाटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बोट ऊपर की तरफ आ रही है, तो वो जो -3 हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है बोट की स्पीड को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि बोट ऊपर की तरफ आ रही होगी, पानी नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है। तो ऊपर वाली स्पीड -3, वाटर का फ्लो उसकी स्पीड को, बोट की स्पीड को कम कर देगा। ठीक है। एंड अब टाइम टेकन, कितना टाइम लिया अब उसने ऊपर की तरफ जब आई बोट? 6 आवर्स लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पीड तो अभी निकली नहीं। एक बात क्लियर है यहाँ पे, जब बोट ऊपर से नीचे गई या नीचे से ऊपर आई डिस्टेंस तो सेम था। नाउ यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा सो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी पहले? x+3 इंटू टाइम 5। डिस्टेंस भी कितनी बार निकलेगा? 2 बार। डिस्टेंस इन फर्स्ट केस एंड डिस्टेंस इन सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा? जब बोट ऊपर की तरफ आ रही है, x-3 इंटू 6।
ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि बोट ने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस डेस्टिनेशंस वही हैं। अब आप देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स एक तरफ ले जाओ, सो माइनस एक्स बचा यहाँ पे कितना हो गया 33, माइनस के निशान से माइनस कैंसिल, एक्स आ गया 33। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लास्ट लाइन लिखोगे आप 33 किलोमीटर पर आवर।